ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में आज 15वां मंत्र है। मंत्र का उच्चारण करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अन्वय। पूषण संबोधन है। हे पूषण, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं त्वां सत्यधर्माय दृष्टये तत् अपावृणु। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो पीछे 11वें मंत्र में कहा था, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। है कि नहीं? कर्म और उपासना इनका साथ साथ अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात कर्म और उपासना का समुच्चय करने वाला व्यक्ति, उसके लिए फल बताया था अमृतत्व भाव की प्राप्ति। अमृतत्व मतलब देव भाव की प्राप्ति। अब वो देव भाव की जो प्राप्ति होती है वो किन मार्ग से होती है, तो उसको अब इस श्लोक में, इस मंत्र में बता रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, तो लिखा है हे पूषण, ठीक है ना, ही कोई पुष्ट करने वाली देवता सूर्य भगवान, आदित्य मंडलस्थ पुरुष, कि तूने क्या किया, सत्य स्वरूप तुम्हारा जो मुख है वह हिरण्मयेन पात्रेण अपीतम, स्वर्णमय जो पात्र है उससे ढका हुआ है। अब उससे यदि ढका हुआ है तो मैं कैसा आपके स्वरूप का, अर्थात मेरे स्वरूप का साक्षात्कार करूं? तो उसका साक्षात्कार करने के लिए पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो सत्य धर्म वाला ऐसा जो मैं, उस मुझे दृष्ट है, अर्थात आपका साक्षात्कार होने के लिए वो जो ढक्का है वह है मुख, है कि नहीं, उसको क्या करो, हटा दो, अपसारय अपावृणु, ये प्रार्थना की जा रही है। ठीक है जी, तो चलिए, तो इस मंत्र का शब्दशः अर्थ लिखाते हैं। उसके पहले एक और अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेंगे छोटी सी। तो लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते। उद्धरण चिन्ह बंद, 11वां मंत्र है। इति उक्त समुच्चयेन, इति उक्त समुच्चयेन संप्राप्य यह
कार्य कारणात्मक सूर्यमंडलस्थः पुरुषः सूर्यमंडलस्थः पुरुषः एव भवति पूर्णविराम तम मार्गं प्रार्थयते तम मार्गं प्रार्थयते हिरण्मयेन इति। ठीक है, चलिए भाई। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते 11वां मंत्र में कहा था तो उस समुच्चय के द्वारा सम्यक अच्छी तरह से प्राप्त होने के लिए योग्य जो देवता भाव है वही कार्य कारणात्मक सूर्य मंडलस्थ कौन है, वो पुरुष है, उसकी प्राप्ति होती है। तो कार्य कारणात्मक है तो उत्पन्न होता है इसलिए कार्य है, और जगत का पोषण करने वाला इसलिए कारण है। तो कार्य कारणात्मक जो सूर्य मंडल में रहने वाला पुरुष वही है, और उसको अब उपासना करने वाला मार्ग की प्रार्थना करता है। ये बात कह रहे इस मंत्र में। तो लिखते हैं इसका अर्थ, लिखिए, हे पोषण हे पोषण बराबर जगत पोषक हे सूर्य जगत पोषक हे सूर्य। आगे प्रतीक सत्यस्य प्रतीक है बराबर बाद रहितस्य तव बाद रहितस्य तव मुखम प्रतीक मुखम बराबर प्राप्ति द्वार भूतम प्राप्ति द्वार भूतम। आगे प्रतीक हिरण्मयेन हिरण्मयेन प्रतीक है, उसका अर्थ ज्योतिर्मयेन बराबर ज्वलत सुवर्णवत ज्वलत सुवर्णवत देदीप्यमानेन ज्वलत सुवर्णवत देदीप्यमानेन। आगे प्रतीक पात्रेण प्रतीक है बराबर पात्राकारेण पिदान भूत वस्तुना पात्राकारेण पिदान भूत वस्तुना। अपिहितम प्रतीक अपिहितम बराबर आच्छादितम त्वम प्रतीक त्वम बराबर सूर्य रूपः त्वम सूर्य रूपः त्वम। सत्य धर्माय प्रतीक बराबर सत्यस्य तव उपासनात् सत्यस्य तव उपासनात् सत्यम धर्मः यस्य सत्यम धर्मः यस्य मम सह अहम सत्य धर्मा सह अहम
सत्य धर्मा अर्धविराम तस्मै मह्यम। तस्मै मह्यम अर्धविराम यद्वा यथा भूत धर्मानुष्ठात्रे मह्यम। यथा भूत धर्मानुष्ठात्रे मह्यम बराबर मदर्थम। मदर्थम आगे प्रतीक दृष्टये प्रतीक है। दृष्टये बराबर तव दर्शनार्थम। तव दर्शनार्थम कौंस में लिखे तत्व साक्षात्काराय। कौंस बन तत्व साक्षात्काराय। आगे प्रतीक लिखिए तत्व प्रतीक है बराबर पीतम सत्य द्वारम। आगे अपावृण प्रतीक। अपावृण का अर्थ है अपसारय। कौंस में लिखिए उद्घाटय। ठीक है चलिए भाई अर्थ हे पोषण। पोषण का अर्थ कर दिया जगत पोषक। हे सूर्य संपूर्ण जगत को पुष्ट करने वाला कौन है? सूर्य है। ठीक है जी सूर्य नहीं रहेगा तो जगत में कोई प्राणी मात्र बचेगा नहीं। इसलिए कह दिया भगवान को सूर्य नारायण को हे पोषण। ठीक है हे सूर्य। सत्यस्य सत्य से अर्थ कर दिया बाद रहितस्य तव जिसका कभी बाद नहीं होता है ऐसा तुम्हारा जो मुख है अर्थात प्राप्ति का द्वार है उसको तुमने क्या किया? ढक दिया। किससे? हिरण्मयेन है कि नहीं? हिरण्मयेन मतलब ज्योतिर्मयेन अर्थात ज्वलत देदीप्यमान सुवर्ण की तरह देदीप्यमान ऐसे पात्र के द्वारा ढक दिया है। पात्रेण पात्राकारेण पात्र के आकार की जो वस्तु है ऐसे पिदानभूत किसी वस्तु से अपिहितम आच्छादितम ढक दिया है। त्वम हे सूर्य रूप त्वम तू क्या कर भाई अब ढक दिया तो उसको खोल दो। किसके लिए? सत्य धर्माय दृष्टये। तो सत्य धर्माय का अर्थ कर दिया दो क्योंकि भगवान सत्य है तो कह रहे उपासक क्या कहता है कि सत्यस्य तव उपासना सत्य स्वरूप जो भगवान तुम हो तुम्हारी उपासना करने के कारण उपासना सत्य धर्म यस्य मम सत्य धर्म हो गया है जिस मेरा क्योंकि सत्य की मैं उपासना करता हूं। सत्य तुम हो तुम्हारी उपासना करने से मैं भी कैसा हो गया? सत्य धर्म वाला हो गया हूं। तो सत्यम धर्म यस्य मम जिस मेरा स अहम वही मैं हूं सत्य धर्म। तस्मै मह्यम उस मेरे लिए क्या करो? द्वारभूत जो दरवाजा है तुम्हारी प्राप्ति का जो ढक के रखा है उसको खोल दो। क्यों? सत्य धर्माय का अर्थ कर रहे हैं यथाभूत धर्मानुष्ठात्रे मह्यम जैसा धर्म बताया है उसका अनुष्ठान करने वाले मेरे लिए मदर्थम मेरे क्या आगे दृष्टये मुझे आपका साक्षात्कार होना चाहिए इसलिए उस ढका हुआ द्वार को हटा दो। ठीक है ना? ढक्कन को दृष्टये नाम तव दर्शनार्थम अर्थात तत्व साक्षात्कार के लिए तत्पिहितम है कि नहीं? ढका हुआ जो सत्य का द्वार है उसको क्या करो भाई? अपसारय उद्घाटय हटा दो। ये प्रार्थना कर रहा है। ठीक है जी याचना कर रहा है। और थोड़ा सा सूक्ष्म में जाएंगे तो सूक्ष्म ये पोषण का अर्थ कर दिया क्या? सूर्य वो पोषक तो है ही व्यवहार में। और वैसा परमात्मा भी पोषक है सच्चिदानंदघन ब्रह्म वो नहीं रहेगा तो जगत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा है कि नहीं? और उसके लिए
है कि नहीं, उसके प्राप्ति के लिए, है कि नहीं, द्वारभूत जो है क्या, हिरण्मयेन पात्रेण अपीतम, जैसे अहंकार हर एक व्यक्ति में है, उस अहंकार रूप हिरण्मय पात्र के द्वारा, हिरण मतलब सुवर्णमय पात्र, जैसे पात्र बहुत सारे चीज के होते हैं, मिट्टी का होता है पात्र, मतलब क्या, जिसमें हम लोग कोई वस्तु रख सकते हैं, या जिसके कोई पान कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या कोई पात्र पतीला आदि ढक्कन जो भी होगा, तो जिसमें कुछ वस्तु रखा जाती है। तो जैसे यहाँ पर अहंकार रही क्या है जी, पात्र है। और जैसे मिट्टी का पात्र होता है, स्टील का पात्र होता है, एल्यूमिनियम का होता है, वैसे सुवर्ण का भी एक पात्र होता है। और बाकी के पात्र तो अग्नि आदि से जल जाते हैं, किंतु सुवर्ण पात्र जो है वह अग्नि से भी जलता नहीं और दीप्यमान होता है, हिरण्मय पात्र। उस प्रकार अहंकार होने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, तो अहंकार यही एक पात्र हो गया जिसमें धर्म अधर्म अनंत काल की वासनाएं कर्म ये सब उसमें है, रखी जाती है वस्तु पात्र में, तो वो अहंकार में है। और अहंकार है अनात्म वस्तुओं का, देहादिकों का, तो तत्व साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो यही ढक्कन बन गया, अहंकार ही ढक्कन बन गया परमात्मा साक्षात्कार का, ठीक है ना। अब वो जो अहंकार है, जैसे अन्य पात्र तो अग्नि आदि से जल जाते हैं, सुवर्ण का पात्र किसी से जलता नहीं है, उसी प्रकार वो अहंकार भी तत्व साक्षात्कार से ही उसका बाध होता है, अन्यथा किसी भी उपाय से उसका नाश होता नहीं है। इसलिए उसको कह दिया हिरण्मय पात्र। उस हिरण्मय पात्र से जो आपके प्राप्ति का दरवाजा ढका हुआ है, तो भगवान के लिए व्यष्टि जीव समष्टि रूप असनारे समष्टि स्वरूप जो भगवान है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम क्या करो, इस अहंकार रूपी सुवर्ण पात्र से जो द्वार ढका हुआ है उसको हटा दो। किस लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैं सत्य धर्मा हूं, है कि नहीं, यथोक्त अनुष्ठान करने वाला मैं हूं, तो तुम्हारा साक्षात्कार मुझे होना चाहिए, तो उस अहंकार रूप हिरण्मय पात्र को हटा दो। ऐसा भी इसका भाव निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे उपासना का प्रकरण है, ठीक है जी। चलिए आगे। तो ये बात हो गई। अब इस मंत्र का भाष्य देखेंगे, फिर इसका आशय क्या है उसको भी थोड़ा सा लिखा देंगे। तो देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं। हिरण्यम हिरण्मयम इव हिरण्मयम, लिखा है ना जी, हिरण्मयम इव, हिरण्मयम मतलब सुवर्ण की तरह, ठीक है ना जी, इसलिए उसको कह दिया हिरण्मयम। उसका अर्थ कर रहे हैं ज्योतिर्मयम इति, ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप दीदीप्यमान, ऐसा है पात्र का विशेषण है। तो ज्योतिर्मयम इति एतत् तेन तेन हिरण्मयेन पात्रेण, तो तेन, ठीक है ना, तेन मतलब हिरण्मयेन पात्रेण, पात्र तुल्येन तेजोमंडलेन, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तेन पात्रेण इव अपिधान भूतेन, है कि नहीं, जो पिधान अपिधान पिधान ढक्कन स्वरूप है उससे, सत्यस्य ये प्रतीक है, सत्यस्य एव, उसका अर्थ कर रहे आदित्य मंडलस्तस्य ब्रह्मणः, सत्यस्य का अर्थ कर दिया आदित्य मंडल में स्थित जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रह्मणः अपिहितम प्रतीक है, अपिहितम का अर्थ कर रहे आच्छादितम, ढका हुआ है, क्या जी, मुखम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया द्वारम, मुख ढका हुआ है, द्वार ढका हुआ है, द्वारम मतलब क्या, तो उसका भी अर्थ लिख सकते हैं हम लोग प्राप्ति मार्गम, द्वारम करते हैं प्राप्ति मार्गम, उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग ढका हुआ है। हो गया जी। चलिए आगे भाष्य में, तत्त्वम ये प्रतीक है, उसमें तत् शब्द का अर्थ है पात्रम, तत् शब्द का क्या अर्थ है जी, पात्रम। त्वम हे पूषण, तो पूषण अपावृणु ये प्रतीक है, अपावृणु का अर्थ कर रहे भाष्यकार अपसारय, अपसारय हटा दो।
और आगे सत्य धर्माय, ये प्रतीक, ठीक है, अर्थ कर रहे हैं सत्य धर्माय तव सत्यस्य उपासना, सत्य स्वरूप है भगवान तुम्हारी उपासना के कारण सत्यम धर्म यस्य, सत्य धर्म हो गया है जिसका, ऐसा कौन, मैं, मम सो अहम, ऐसा जो मैं वही मैं हूँ, सत्य धर्मा, मैं सत्य धर्मा हूँ, मैं मतलब उपासक, कौन है, सत्य धर्मा। क्यों सत्य धर्मा कह रहे उपासक को, वो सत्य की उपासना करता है इसलिए वो भी क्या हो गया, सत्य धर्मा। तस्मै मह्यम, उस मेरे लिए, अथवा, एक बात ये हो गई, अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठाते, ये दूसरा अर्थ हुआ किस शब्द का, सत्य धर्माय, इस शब्द का, ठीक है जी। यथाभूतस्य धर्मस्य, जैसा शास्त्र ने विधान किया हुआ धर्म है उसका अनुष्ठान करने वाला जो मैं, उस मेरे लिए शब्द प्रयोग हुआ उपासक के लिए, कौन सा, सत्य धर्माय। दृष्टये, ये प्रतीक है, दृष्टये करता है तव सत्यात्मन उपलब्धये, भगवान सत्य स्वरूप जो तुम हो उस तुम्हारे उपलब्धि के लिए, अर्थात साक्षात्कार के लिए, है कि नहीं, हटा दो अपसार रह, उस ढक्कन को निकाल दो, ये बात हो गई, ठीक है जी। ये हुआ भाई 15वां मंत्र। इस 15वें मंत्र का थोड़ा आशय लिख लीजिए। तो लिखते हैं विविदिषु सन्यासी, विविदिषु सन्यासी कर्मोपासनो भयकर्ता च, कर्मोपासनो भयकर्ता च रश्मि मार्गेण, रश्मि मार्गेण कार्य ब्रह्मलोकम गच्छति इति सिद्धांतः। कार्य ब्रह्मलोकम गच्छति इति सिद्धांतः, पूर्ण विराम। तन्मार्गम दर्शय इति, तन्मार्गम दर्शय इति सूर्यं प्रार्थयति, तन्मार्गम दर्शय इति सूर्यं प्रार्थयति, पूर्ण विराम। हे सूर्य, हे सूर्य, सर्वेषां अज्ञानिनां, सर्वेषां अज्ञानिनां तत्र प्रवेश अवरोधाय, तत्र प्रवेशावरोधाय त्वया ब्रह्मणः, त्वया ब्रह्मणः यद्वारम् अवरुद्धम्, यद्वारम् अवरुद्धम्, अर्धविराम, तद्वारं मम कृते, तद्वारं मम कृते उद्घाटय, उद्घाटय, पूर्णविराम। अहम शास्त्र विहित कर्माणि, अहम शास्त्र विहित कर्माणि आचरितवान, आचरितवान, अतः तत्र गमनाय, तत्र गमनाय मम अधिकारः वर्तते, मम अधिकारः वर्तते, अर्धविराम। अतः मद्विषये,
अतः मद विषये संदेह न करणीयः इति। संदेह न करणीयः इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। विविदिषु सन्यासी, तत्व जानने की इच्छा से लिया हुआ सन्यास, और सन्यास तो लिया, तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, फिर वह भी रश्मि मार्गे न कार्य ब्रह्मलोकम गच्छति, रश्मि मार्ग से कार्य ब्रह्मलोक को जाता है। एक क्यों? दूसरा व्यक्ति कौन? कर्मोपासन उभय करता, कर्म और उपासना दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने वाला, वह भी रश्मि मार्गे न, रश्मि मार्ग के द्वारा कार्य ब्रह्मलोक को पहुंच जाता है। यह सिद्धांत है। तन्मार्गम दर्शय इति, उस मार्ग को दिखाओ, इति सूर्यम प्रार्थयति, इसलिए इस प्रकार सूर्य की क्या की जा रही है? प्रार्थना की जा रही है। कैसी? लिख रहे आगे, हे सूर्य, सर्वेशाम अज्ञानिनाम तत्र प्रवेश अवरोधाय, सभी अज्ञानी लोगों का वहां प्रवेश न होवे इसलिए तुमने ढक के रखा है, किंतु मैंने तो क्या कर्म उपासना का अनुष्ठान किया है, वहां प्रवेश करने का मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे लिए तो तुम क्या कर दो, उस ढक्कन को हटा दो। ये बात है। देखिए, सर्वेशाम अज्ञानिनाम तत्र प्रवेश अवरोधाय, उसमें प्रवेश न हो इसके लिए, रोकने के लिए, त्वया ब्रह्मण यद्वारम अवरुद्धम, तूने ब्रह्म का जो दरवाजा बंद करके रखा है, अवरुद्धम, तद्वारम, उस द्वार को मम कृते उद्घाटय, मेरे लिए क्या कल्त कर दो, खोल दो। क्यों? अहम शास्त्रविहित कर्माणि आचरितवान, शास्त्र के द्वारा कहे हुए जो विहित जो कर्म हैं, उन सभी कर्मों का आचरण अनुष्ठान मैंने किया है, आचरितवान। अतः तत्र गमनाय मम अधिकार वर्तते, वहां पहुंचने के लिए मेरा अधिकार है। अतः मद विषय संदेह न करनी, इसलिए मेरे विषय संदेह मत करो, मैं वहां पहुंचने का अधिकारी हूं, इसलिए मेरे लिए उस दरवाजे को खोल दो। ऐसी क्या की यहाँ पर प्रार्थना की है। हुआ जी, चलते हैं आगे। अब मंत्र 16वां, 16वें मंत्र को पढ़ते हैं। ठीक है जी। पूषन्ने कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह, पूषन्ने कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह, तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। सूर्य प्राजापत्य रश्मिन् समूह, तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह, तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यह असौ पुरुषः सः अहम अस्मि। ठीक अन्वय। हे पूषण, हे पूषण है कि नहीं, पूषण ये सब संबोधन। एक अर्षे यम सूर्य प्राजापत्य, आगे रश्मिन् व्यूह, रश्मिन् व्यूह, तेजः समूह, तेजः समूह, फिर आगे यत्ते, आगे सरल है, यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि यह असौ
असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। ठीक है जी। तो देखिए भाई, तो इस मंत्र की अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखी है, फिर मंत्र का अर्थ बताते हैं। तो लिखते हैं, पुनरपि सूर्यम, पुनरपि सूर्यम बहुधा संबोधयन्, बहुधा संबोधयन् प्रार्थनाम आह। पूषण इत्यादि मंत्र। पूषण इत्यादि मंत्र। ठीक है। देखिए भाई, पुनरपि सूर्यम बहुधा संबोधयन्, पुनः सूर्य को अनेक प्रकार से संबोधित करते हुए, अनेक संबोधनों से पुनः उसकी प्रार्थना की जा रही है और कुछ नहीं। तो उस भगवान सूर्य नारायण के लिए, आदित्य मंडलस्थ पुरुष के लिए संबोधन आया यहाँ पर पूषण, और आया एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, इतने सब उसी के संबोधन है। फिर आगे कह रहे उसके लिए रश्मिन व्यूह, रश्मि अर्थात किरणों को, व्यूह अर्थात उसका उपसंहार कर लो, अपने किरणों का क्या कर लो जी, उपसंहार कर लो। ठीक है जी, क्योंकि वो मार्ग के अवरोधक है, तो उन मार्ग को बंद करने वाले उन किरणों को दूर कर लो, ये अर्थ हुआ। फिर और आगे कह रहे तेज समूह, तेज मतलब तापक, जो आपकी ज्योति है, तेज है, उसको क्या करो, समूह कर लो। समूह कर लो का मतलब है अपने में एक ही भाव कर लो, समेट लो, ये कह रहे हैं। वो कि तापक ज्योति है, ये प्रार्थना की जा रही है आदित्य मंडलस्थ पुरुष को, तेज समूह। और आगे कह रहे हैं यत् ते रूपम, जो तुम्हारा रूप है वह कल्याणतम है। ठीक है ना जी, अतिशय कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तत्ते पश्यामि, उस तुम्हारे रूप को मैं देख रहा हूं। यह असौ, असौ पुरुष, जो वह पुरुष है ना आदित्य मंडल में, वही यह पुरुष है कि नहीं, व्यष्टि रूप से, जीवात्मा रूप से असौ पुरुष, वही कर रहे स अहम अस्मि, वही मैं हूं। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब इसका अर्थ लिखते हैं एक एक पदों का। तो लिखते, हे पूषण बराबर सर्वस्य पोषक, सर्वस्य पोषक। आगे प्रतीक एकर्षे, एकर्षे बराबर एक एव रुषति, एक एव रुषति बराबर गच्छति इति एकर्षिः। एक एव रुषति बराबर गच्छति इति एकर्षिः। तत्संबुद्धौ हे एकर्षे, तत्संबुद्धौ हे एकर्षे। हो गया। आगे प्रतीक लिखिए, यम, हे यम, हुआ ना लिखना पीछे का, तत्संबुद्धौ हे एकर्षे लिखा ना, आगे यम, यम का अर्थ लिखिए हे सर्वनियामक, हे सर्वनियामक। आगे प्रतीक सूर्य, उसका अर्थ लिखिए हे सर्वकर्मसु लोक प्रवर्तक, सर्वकर्मसु लोक प्रवर्तक, अर्धविराम, हे आकाश गमन इति वा।
हे आकाशगमन इति वा। ठीक, चलिए अब लिखिए आगे। प्रतीक प्राजापत्य बराबर हे प्रजापते हे अपत्य। हे प्रजापते हे अपत्य। प्रजापते हे अपत्य। कौंस में लिखिए हे प्रजापति पुत्र। हे प्रजापति पुत्र कौंस बन। प्रतीक रश्मीन बराबर रश्मीन बराबर किरणान। व्यूह प्रतीक व्यूह बराबर विगमय। व्यूह का अर्थ विगमय बराबर पुनः उसका भी अर्थ उपसंवर। पुनः अर्थ बराबर मार्गावरोधकान किरणान। मार्गावरोधकान किरणान दूरीकुरु इत्यर्थः। मार्गावरोधकान किरणान दूरीकुरु इत्यर्थः। हो गया। आगे प्रतीक लिखिए तेजः बराबर तापक ज्योति ही। तापक ज्योति समूह प्रतीक समूह बराबर स्वस्मिन एकी भावं कुरु। स्वस्मिन एकी भावं कुरु। अन्यथा इतस्ततः अन्यथा इतस्ततः प्रसृताः किरणाः माम अवरुन्धेरन्। माम अवरुन्धेरन् इत्यर्थः। पूर्णविराम। कौंस में लिखिए किरणानां दूरीकरणं समूहीकरणं वा। किरणानां दूरीकरणं समूहीकरणं वा किमर्थम किमर्थम इति अतः आह। इति अतः आह यत्ते इत्यादि। यत्ते इत्यादि कंस बंद। मंत्र के उत्तरार्ध की अवतरणिका हुई कंस में। आगे लिख लेते हैं यत्ते ते बराबर यत् तव। यत् तव आगे प्रतीक रूपम। रूपम बराबर स्वयं ज्योति स्वभावम। स्वयं ज्योति स्वभावम आगे प्रतीक कल्याणतमम। कल्याणतमम बराबर अतिशयेन कल्याणम। अतिशयेन कल्याणम
आनंदात्म रूपम, आनंदात्म रूपम, आगे प्रतीक तत् बराबर उक्त रूपम, उक्त रूपम, आगे प्रतीक ते, ते बराबर तव प्रसादात, तव प्रसादात बराबर साक्षात, हाँ प्रसादात हुआ ना, आगे पश्यामि प्रतीक, पश्यामि बराबर साक्षात करोमि, साक्षात करोमि हो गया। थोड़ा कौंस में लिखते हैं, न तो अहम भृत्यवत, न तो अहम भृत्यवत अन्यः सन्, अन्यः सन् त्वाम याचे, त्वाम याचे इति आह यह इति, इति आह यह इति कौंस बंद, आगे यह असौ प्रतीक, यह असौ प्रतीक है, यह असौ बराबर आदित्य मंडलस्थः, आदित्य मंडलस्थः परोक्षः पुरुषः, परोक्षः पुरुषः, प्रतीक लिखिए आगे असौ, असौ बराबर शास्त्र दृष्टिया प्रत्यक्ष पुरुषः, शास्त्र दृष्टिया प्रत्यक्ष पुरुषः, ठीक। प्रतीक लिखिए आगे पुरुषः बराबर सर्वत्र परिपूर्णः, सर्वत्र परिपूर्ण, कौंस में लिखिए जरा, एकस्य अधः शब्दस्य, एकस्य अधः शब्दस्य आदित्यमंडलस्थः पुरुषः अर्थः, आदित्यमंडलस्थः पुरुषः अर्थः, अर्धविराम, अन्यस्य अधः शब्दस्य, अन्यस्य अधः शब्दस्य चक्षुषी वर्तमानः, चक्षुषी वर्तमान पुरुषः अर्थः, चक्षुषी वर्तमानः पुरुषः अर्थः, अहम एव, अहम एव, अतः मत स्वरूप ज्ञानार्थम, मत स्वरूप ज्ञानार्थम एव त्वाम प्रार्थये इति भावः, त्वाम प्रार्थये इति भावः, पूर्णविराम, आगे प्रतीक सह, सह उक्त लक्षणः पुरुषः, उक्त लक्षणः पुरुषः,
आगे प्रतीक अहम बराबर अस्मत् प्रत्यय गोचर अस्मि बराबर भवामि इत्यर्थः। हाँ, अस्मत् प्रत्यय गोचर अस्मि भवामि इत्यर्थः। अस्मि बराबर अस्मि का अर्थ भवामि इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखते हैं। हे पूषण, सबका पोषक है सूर्य, इसलिए उसको कह दिया हे पूषण। ठीक है जी। और एकर्षे, एक एव रुषति गच्छतीति एकर्षि तत्संबुद्धौ हे एकर्षे, ये अकेला ही चलता है सूर्य भगवान, इसलिए उसको कह दिया क्या एकर्षि। उसका संबोधन में हुआ हे एकर्षे। यम भी कह दिया उसको, क्यों? सर्व का सबका नियामक है कि नहीं? सभी प्राणी मात्रों का नियामक है कौन? सूर्य भगवान। वही सूर्य के लिए कहा है यम। और सूर्य भी कह दिया क्योंकि सभी कर्मों में लोगों का प्रवर्तक है, इसलिए उसको सूर्य कह दिया। क्यों? दूसरा अर्थ कर दिया हे आकाश गमन, आकाश में गमन करने वाले सूर्य भगवान। ठीक है। और एक शब्द संबोधन आया है प्राजापत्य, प्राजापत्य का अर्थ कर दिया हे प्रजापति अपत्य, प्रजापति का पुत्र है, इसलिए उसको कह दिया प्राजापत्य सूर्य भगवान को। क्या करने के लिए अब कह रहे? तो संबोधन हुई, तब प्रार्थना की जा रही आगे कि रश्मिन व्यूह। रश्मिन शब्द का अर्थ कर दिया क्या? किरण। आपके सभी किरणों को क्या कर दो? व्यूह। व्यूह का अर्थ कर दिया विगमय, मतलब उपसंवर, मतलब मार्गावरोधकान किरणान, मार्ग को अवरुद्ध करने वाले, रोकने वाले जो किरण है उनको हटा दो, दूरी कर दो, दूर कर दो, ये कह दिया, प्रार्थना की है। और क्या कर रहे हैं? तेज समूह, तो तेज कर दिया आपकी जो तापक ज्योति है उसको समूह। समूह का मतलब कर दिया स्वस्मिन एक ही भावं करो, अपने में ही उसको समेट लो उस तापक ज्योति को। अन्यथा इतस्तत प्रसृता किरणा, इधर उधर सब जगह पसरे हुए फैले हुए जो किरण है वो क्या करेंगे? माम अवरुंधेरन, मेरे को रोक लेंगे, मेरे को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए उनको क्या करो भगवान आप समेट लो, ये कह रहे हैं। तो किरणों को दूर करना किस लिए भाई, कि समूह करना किस लिए? तो उसका उत्तर दिया है उत्तरार्ध में, इसलिए वो कौंस में अवतरणिका के रूप में लिख दिया। किरणानाम दूरीकरणम समूहीकरणम व किमर्थम इत्यत आह यत्ते इत्यादि हो गया। आगे यत्ते मतलब जो तुम्हारा रूप है, ते तव रूपम, क्या रूप है? स्वयं ज्योति स्वभाव, स्वयं ज्योति स्वरूप स्वभाव तुम्हारा है। कैसा है वो? कल्याणतमम, मतलब अतिशय न कल्याणम, अतिशय कल्याण स्वरूप है, आनंदात्म स्वरूप है। तत् उस स्वरूप को, तुम्हारे स्वरूप को, उक्त रूप को, ते तव प्रसादात, आपकी कृपा से, पश्यामी मैं देखता हूं, ये कह रहे हैं, साक्षात करोमी। ठीक है जी। अब तुम्हारा साक्षात्कार मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमको प्रार्थना कर रहा हूं, किंतु प्रार्थना भी कैसा कर रहा हूं भाई? तो कह रहे हैं कि कोई समझ लीजिए भृत्य है, सेवक, वो जैसी याचना करता है कि दे दो करके मुझे, उस प्रकार की मैं याचना नहीं कर रहा हूं, भेद रखकर याचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा और हमारा स्वरूप एक ही है। ठीक है। न तो अहम भृत्यवत अन्य सन, भृत्य की तरह, नौकर की तरह अन्य रहता हुआ, भिन्न रहता हुआ, त्वाम याचे, तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं। इति आह यह इति, मतलब यह असौ असौ पुरुष, इन पंक्ति के द्वारा मंत्र में तो उसको कह रहे, स्पष्टीकरण कर रहे हैं यह असौ। तो पहला जो शब्द है यह असौ, उसका क्या अर्थ है भाई? तो कर रहे हैं आदित्य मंडलस्थ परोक्ष पुरुष, आदित्य मंडल में स्थित जो परोक्ष पुरुष। पुनः डबल शब्द है असौ, तो असौ का अर्थ कर दिया पुनः शास्त्र दृष्टिया प्रत्यक्ष पुरुष,
है कि नहीं। शास्त्र दृष्टि से जो प्रत्यक्ष पुरुष है, तो एक हुआ परोक्ष, एक असौ शब्द से आया आदित्य मंडल में स्थित परोक्ष पुरुष, और एक असौ शब्द से आया कौन, शास्त्र दृष्टि से जो मय रूप से प्रत्यक्ष पुरुष है वह। और पुरुष कह दिया उसको, क्यों, सर्वत्र परिपूर्ण, सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, इसलिए उसको कह दिया क्या, पुरुष। अब यहां पर दो बार अध शब्द का प्रयोग हुआ है, असौ असौ। तो पहले अध शब्द से क्या अर्थ लिया, दूसरे अध शब्द से क्या अर्थ लिया, वो लिख दिया आपको। एकस्य अध शब्द से, एक पहले अध शब्द से मतलब असौ शब्द से क्या अर्थ लिया, आदित्य मंडलस्थ पुरुष अर्थ, आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है वह अर्थ लिया। और अन्य से अध शब्द से, दूसरा जो असौ शब्द आया है अध शब्द, उसका क्या अर्थ हुआ, चक्षुषी वर्तमान पुरुष, अर्थात व्यष्टि स्वरूप पुरुष जीवात्मा की जो जागृत अवस्था में उसका स्थान बताया जाता है चक्षु, इसलिए उसको कह दिया चक्षुषी वर्तमान पुरुष अर्थ। वो कौन हो, दूसरा कोई नहीं हूँ, अहम एव, मैं ही हूँ। अतः मत स्वरूप ज्ञानार्थम, मेरे वास्तव स्वरूप का ज्ञान होने के लिए तो हम प्रार्थ है, मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ, न कि नौकर की तरह तुम्हारे से अन्य रहकर भिन्न रहकर याचना कर रहा हूँ। ठीक, आगे सह प्रति उक्त लक्षण पुरुष, सह अहम, वही मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई है नहीं। अहम, अहम मतलब कौन, अस्मत् प्रत्यय गोचर अस्मि, अस्मत् ये जो प्रत्यय है ज्ञान है उसका विषय होने वाला जो पुरुष वही मैं हूँ, ये बता दिया। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में चलते हैं, भाष्य को पढ़ते हैं। हे पूषण, तो पूषण ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार जगत पोषणात्, पूषा बराबर रवि, ठीक है, जगत का पोषण करने वाला है, पुष्ट करने वाला है जगत को, इसलिए उसको कह दिया क्या जी, पूषा। कौन है वो, रवि, रवि मतलब ठीक है जी। तो जगत का कैसा पोषण करता है ये सूर्य, तो उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। अग्नौ प्रास्ताहुति प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, पूर्ण विराम। आदित्या जायते वृष्टि, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टेः अन्नम, वृष्टेः अन्नम ततः प्रजा, ये प्रमाण है कहीं का, तो उद्धरण चिन्ह बन, अग्नौ से लेकर प्रजा तक एक स्मृति वचन है, इति स्मृते है इति भाव। इस स्मृति वचन के अनुसार सिद्ध होता है कि सूर्य नारायण सबका पोषक है, क्योंकि अग्नि में जो हम आहुति देते हैं वो अग्नि के माध्यम से अच्छी तरह से पहुंच जाती है, किसको, सूर्य को। फिर सूर्य को पहुंच गई, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, तब उनसे वृष्टि होते हैं, बारिश होती है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ही क्या करते हैं, है कि नहीं, समुद्र का जल उसका शोषण करके उसके बादल बनाकर सब इधर आते हैं, तो वृष्टि होती है। तो वही लिखा आदित्य जायते वृष्टि, फिर वृष्टि हुई तो वृष्टि से अन्न, फिर अन्न से प्रजा, तो सबका पोषण करने वाला कौन हुआ, सूर्य तो हुआ। वही लिखा है भाष्य में, देखिए जगत पोषणात् पूषा अर्थात रवि, तथा, और आगे लिख रहे तथा एक एव रुषति, वो अकेला चलता है, रुषति का अर्थ कर दिया गच्छति, एक एव रुषति नाम गच्छति, एक ही चलता है, इति, इसलिए उसको कह दिया एकर्षि, उसका संबोधन में हुआ हे एकर्षे, ठीक है जी। एकर्षि क्यों बोल दिया सूर्य को, अकेला चलता है इसलिए। आगे तथा सर्वस्य संयमनात् यम, अब उस सूर्य नारायण को यम भी कह दिया है मूल मंत्र में, यम क्यों कह दिया उसको,
उसका यहाँ पर लिख दिया है भाष्यकार ने। सर्व तथा सर्वस्य संयमना, सबका वो संयमन करता है, नियमन करता है, इसलिए उसको कह दिया क्या, यम। तो हे यम, ये संबोधन हुआ। अब सबका नियमन कैसा करता है भाई वो, तो लिखते उस पर भी एक वाक्य, अहोरात्रादि काल विभागेन अहोरात्रादि काल विभागेन नियतस्य लोकानां सर्वव्यवहारस्य सूर्य गति अधीनत्वात्, सूर्य गति अधीनत्वात् इति भाव। अधीनत्वात् इति भाव। ठीक, चलिए अर्थ। अहोरात्रादि काल का विभाग हो रहा है, वो किसके आधार पर, सूर्य नारायण के आधार पर ही तो हो रहा है ना, कि दिन है, रात्र है, सुबह है, दोपहर है, शाम है कि नहीं, ये सब काल चल रहा है, सूर्य की गति पर ही चल रहा है। तो अहोरात्रि काल का विभाग के द्वारा नियतस्य लोकानाम सर्वव्यवहारस्य, लोगों के सभी नियत व्यवहार का जो व्यवहार हो रहा है, सभी लोगों का जो नियत व्यवहार हो रहा है वो किसके ऊपर, सूर्य गति अधीनत्वा, सूर्य गति के ऊपर अधीन है। इसलिए वो क्या हुआ, सबका नियमन करने वाला हुआ कौन, सूर्य नारायण। वो समझ लीजिए सवेरे नहीं आता है ऊपर, सूर्य उदय नहीं होता है तो क्या होगा, सब सोते ही रहेंगे। सूर्य उदय होने पर भी बहुत सारे महापुरुष उठते नहीं है 8-8, 9 बजे तक, है कि नहीं। तो यदि उदित होगा ही नहीं तो कैसे लोग उठेंगे, तो नियमन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए सबका नियमन करने वाला कौन है, सूर्य ही है। चलिए, इसलिए उसको यम कह दिया। देखिए भाई आगे, सर्वस्य संयमनात् यमः, हे यम, तथा और रश्मि नाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य, सूर्य भी कह दिया उसको। सूर्य क्यों कहा, इसको हेतु दिया यहाँ पर, हे सूर्य संबोधन हुआ तो क्यों उसको सूर्य कह दिया, रश्मि, प्राण और रस, इन सबको वो स्वीकार करता है, इसलिए उसको कह दिया क्या, सूर्य। तो लिखते इस पर भी एक वाक्य, स्वीकरोतीति सूर्य, स्वीकरोति इति सूर्य इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य, इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य आह तथा इति। ठीक है, आगे पूर्ण विराम हुआ। रश्मयः बराबर मरीचयः, रश्मयः बराबर मरीचयः, अर्धविराम। प्राणाः बराबर चक्षुरादीनि इंद्रियाणि, अर्धविराम। रसाः च, रसाः च बराबर जल प्रमुखानि द्रव द्रव्याणि, जल प्रमुखानि द्रव द्रव्याणि, पूर्ण विराम। तत्र तत्र रश्मि रस स्वीकरणम, रश्मि रस स्वीकरणम व्यक्तम एव, व्यक्तम एव, अर्धविराम। प्राणानाम स्वीकरणम तो प्राणानाम स्वीकरणम तो प्रश्नोपनिषदि वक्ष्यते, प्रश्नोपनिषदि वक्ष्यते।
प्राणानाम स्वीकरणम तो प्रश्नोपनिषदि वक्ष्यते। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, सूर्य शब्द की उत्पत्ति है स्वीकरोति इति सूर्य, जो स्वीकार करता है उसको बोलते हैं क्या? सूर्य। इस उत्पत्ति का आश्रय करके बता रहे हैं भाष्यकार क्या कि रश्मि प्राण और रस इन सबका स्वीकार करता है, इसलिए उसको कह दिया क्या? सूर्य। तो रश्मि को, रश्मि मतलब मरीची किरण है कि नहीं, और प्राण मतलब चक्षुरादि इंद्रिय आदि प्राण किंवा प्राण और चक्षुरादि इंद्रिय ये सब, और रस मतलब जल प्रमुखानी, जल जिसमें ज्यादा है ऐसे द्रव द्रव्य, उनको कहते हैं क्या? रस। उनमें से रश्मि और रस का स्वीकार करता है सूर्य, तो प्रसिद्ध है, व्यक्त है कि नहीं? रस को सुखाता है कि नहीं? ऐसे कुछ रख देंगे तो कुछ दिन के बाद सूख जाती वस्तु है ना, कोई फल रख देंगे, कुछ भी रख देंगे तो सूख जाता है धीरे धीरे, स्वीकार करता है, वो खींच लेता है। और रश्मि जब सूर्य अस्त होता है तो किरणों को पीछे रखता है क्या? सब अपने किरणों को समेट कर ले जाता है, स्वीकार करता है कि नहीं? है कि नहीं? ये तो प्रसिद्ध है। अब प्राणों का स्वीकार कैसा करता है, इसका विचार आएगा प्रश्नोपनिषद में, ये बात बता दी। हो गया जी। किंतु यहाँ पर सूर्य शब्द की उत्पत्ति स्वीकरोति इति सूर्य, इसको लेकर यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ कर दिया रश्मीनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य लगा, हे सूर्य। और आगे कह रहे प्रजापते अपत्यम, प्राजापत्य, प्रजापति का अपत्य संतान है, इसलिए उसको कह दिया प्राजापत्य, हे प्राजापत्य। ठीक है जी। तो चलिए, हे प्राजापत्य प्रतीक हुआ, पीछे भी पूषण एकर्ष यम सूर्य ये सब क्या हुए? प्रतीक। आगे चलिए व्यूह, व्यूह ये प्रतीक है। व्यूह का अर्थ कर रहे विगमय, व्यूह का अर्थ क्या कर दिया? विगमय। उसका अर्थ हम लोगों ने और कर दिया है क्या? उपसंवर लिखा है कि नहीं? मंत्र का अर्थ लिखते समय है कि नहीं? किसको, किसका उपसंहार करो भाई? तो आगे लिख रहे भाष्यकार रश्मिन, रश्मिन का अर्थ है, रश्मिन प्रतीक है कि नहीं? रश्मि का अर्थ पता ही है, किरण। कौन सी किरण? स्वान, अपने ही। तो स्वान रश्मिन व्यूह, व्यूगमय, अपने रश्मि को, अपने किरणों को क्या करो? उसका उपसंहार कर लो, ये बात हो गई। और आगे चलिए भाष्य में समूह, समूह ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं एकीकुरु, उपसंवरते है कि नहीं? उपसंहार कर लो, एक कर लो, ये बात हुई। किसको? आगे तेज प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया तापकम ज्योति, आपको तप्त करने वाली जो ज्योति है उसको समेट लो, ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है जी। ये मंत्र का पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब मंत्र के उत्तरार्ध में जाते हैं। यत्ते प्रतीक, ते का अर्थ कर रहे तव, रूपम कल्याणतमम प्रतीक, कल्याणतमम का अर्थ कर रहे भाष्यकार अत्यंत शोभनम, अत्यंत सुशोभित हमारा रूप है। आगे तत्ते ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे, ते का अर्थ कर रहे तव आत्मनः प्रसादात, अर्थात तुम्हारी, अर्थात आपकी, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। पश्यामी प्रतीक, मैं आपके स्वरूप को देख रहा हूं। आगे देखिए किंच अहम न तु त्वाम भृत्यवत याचे, है कि नहीं? कह रहे उपासक कि मैं तुमको भृत्य की तरह अलग रहकर याचना नहीं करता हूं। हो गया यह असौ, फिर कैसी याचना कर रहा हूं कि जो तुम हो वही मैं हूं, अभिन्न हूं, लेकिन इस रूप से प्रार्थना कर रहा हूं, ये कहने का तात्पर्य है। तो यह असौ ये प्रतीक हुआ, उसका अर्थ कर रहे हैं आदित्य मंडलस्थः व्याहृति अवयव पुरुष। कौन हो? यह असौ शब्द से आदित्य मंडल में रहने वाला व्याहृति अवयव स्वरूप पुरुष। ठीक है ना? व्याहृति अवयव मतलब क्या? तो व्याहृति होता है जैसे गायत्री मंत्र में आता है ना, ओम
भूर्भुवः स्वः, तो भूर्भुवः स्वः ये व्याहृति है, अर्थात भगवंत के नाम है एक तरह से। उसका अर्थ क्या होता है, तो उसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, तस्य भू इति शिरः भुव इति बाहु स्व इति प्रतिष्ठा, ऐसा कहा है। तो वहां पर भू शब्द का अर्थ लिखा है सिर, और भुव का अर्थ लिखा है भुजाएं, और स्व का अर्थ लिखा है प्रतिष्ठा अर्थात पैर चरण, यह अर्थ लिखा है। ठीक है जी। तो मतलब कहने का तात्पर्य यो असौ, इस शब्द से क्या लेना है, कुछ नहीं, आदित्य मंडलस्थ पुरुष वही लेना है। ठीक है जी, वही लिखा है आदित्य मंडलस्थ व्याहृति अवयवः पुरुषः। क्यों उसको पुरुष बोल दिया, तो पुरुष ये प्रतीक है, तो पुरुष क्यों बोल दिया जाता है उसको, तो उसको दो तीन हेतु दे रहे यहाँ पर। तो एक तो हुआ पुरुषाकारत्वात् पुरुष, एक बात हुई, पुरुष के आकार की तरह है इसलिए उसको कह दिया क्या, पुरुष, एक बात हुई। क्यों आगे, पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुष, दूसरी उत्पत्ति हुई पुरुष शब्द की। क्या कि प्राण बुद्ध्यात्मना समस्तम जगत अनेन पूर्णम इति पुरुष, ऐसा है। कैसा जी, प्राण बुद्ध्यात्मना समस्तम जगत अनेन पूर्णम इति पुरुष। और तो देखिए, प्राण और बुद्धि रूप से ये समस्त जगत इसके द्वारा, आदित्य मंडल जो पुरुष है उसी के द्वारा है कि नहीं, प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत पूर्ण है, इसलिए उसको कह दिया क्या, पुरुष। ठीक है जी। और एक उत्पत्ति बता रहे हैं, पुरी शयनात् वा पुरुष, पुरी मतलब शरीर, इस शरीर में, पूरी अर्थात शरीर में शयन करता है, रहता है, इसलिए भी उसको कह देते हैं क्या, पुरुष। कौन है वो, सह अहम अस्मि, ये प्रतीक है, अस्मि का अर्थ कर दिया भवामी, वही मैं हूं, ये बात हो गई। ठीक है जी। तो इस मंत्र का 2 वाक्य में आशय लिख लेते हैं, फिर पूरा हो जाएगा इस मंत्र का आशय। शास्त्र विहित कर्मोपासनादिकम, शास्त्र विहित कर्मोपासनादिकम कुर्वतां प्राणिनाम, कुर्वतां प्राणिनां स्वरूपं दर्शयितुं, स्वरूपं दर्शयितुं त्वां ब्रह्मणा नियुक्तः, ब्रह्मणा नियुक्तः, अतः शास्त्रविद कर्मादि अनुष्ठायिने, शास्त्रविद कर्मादि अनुष्ठायिने अज्ञानात् स्वरूपम अदृष्टवते, अज्ञानात् स्वरूपम अदृष्टवते मह्यम, मह्यम स्वरूपम त्वया दर्शनीयम, स्वरूपम त्वया दर्शनीयम, अतः त्वां प्रार्थयामि इति, अतः त्वां प्रार्थयामि इति। हो गया अर्थ। देखिए भाई, शास्त्रविद कर्मोपासनादिकम कुर्वताम प्राणिनाम, शास्त्रविद कर्म और उपासना करने वाले जो प्राणी हैं उनको स्वरूपम दर्शयितु, उनका उनको स्वरूप दिखाने के लिए तुमको, त्वम ब्रह्मणा नियुक्त, तुम ब्रह्म से, ब्रह्मदेव से नियुक्त हो। अतः शास्त्रविद कर्मादि अनुष्ठायिने, कौन, मह्यम, मह्यम के साथ अन्वय,
अदृष्टवते के साथ अन्वय है, मह्यम के साथ अन्वय। देखिए, शास्त्र विहित कर्मादिकों का अनुष्ठान करने वाले जो हम हो, मैं, क्योंकि अज्ञान के कारण तुम्हारा स्वरूप हमको पता नहीं चल रहा है, अज्ञानात् स्वरूपम अदृष्टवते, स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा जो मैं उन मेरे लिए स्वरूपम त्वया दर्शनीय, मेरे लिए तुमने अपना स्वरूप दिखाना चाहिए, स्वरूपम त्वया दर्शनीय, अतः त्वाम प्रार्थयामि, इसलिए स्वस्वरूप का साक्षात्कार होने के लिए मैं तुमको क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हो गया जी, ये बात हो गई। 16वां मंत्र यहाँ पर पूरा हुआ, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।